नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने की युद्ध विराम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। काशीपुर क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने रामनगर रोड स्थित अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जिस तरीके से निर्दोष लोगों की आतंकवादियों ने हत्याएं की है, इसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वह सिर्फ देश के अंदर आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। जो उनका मंसूबा था, उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करारा जवाब देकर देश की जनता को भय मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों का जो मिशन है, उसको किसी भी कीमत पर पूरा नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीज फायर हो चुका है और अभी भी पाकिस्तान की ओर से हमले लगातार जारी है। यहाँ बता दें कि बीती रात युद्ध विराम हो गया है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो विकास काशीपुर में किया जा रहा है, उसके लिए जनता जनार्दन खुश नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में प्रदेश के मुखिया युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने काशीपुर के लिए 10 करोड़ की लागत से बनने वाली 13 सड़कों को स्वीकृत करते हुए धन अवमुक्त कर दिया है। जल्द ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में लंबे समय से बेडों की संख्या बढ़ाने के लिए चल रही थी, जिसको लेकर हर दिल अजीज प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने काशीपुर राजकीय चिकित्सालय के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल स्वीकृत कर जनता को तोहफा दिया है। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने पत्रकारों रूबरू होते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान को पहलगाम घटना को लेकर करारा जवाब दिया है, उससे देश की जनता सुरक्षित महसूस कर रही और भारत के जवाब से पाकिस्तान के हौसले पस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरीके की हरकत हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल सीज़फायर हो चुका है, आतंकवादियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान दोबारा से इस तरीके की हरकत करता पाया जाता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले मैं हर हिंदुस्तानी नागरिक, हर भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे, सभी को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहलगाम में जो हुआ, जो लोगों की हत्या की गई, उसका हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में बदला लिया। सीज फायर हो चुका है, लेकिन एक पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि भारत बहुत मजबूत है। आपने देखा कि उनकी ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी, चाइनीज टेक्नोलॉजी, हमारी स्टेट ऑफ आर्ट की टेक्नोलॉजी, कहीं आपस में कोई मुकाबला ही नहीं। और ये जीत जो है, इसके लिए मैं चाहूँगा, मेरी अपनी पर्सनल एक ख्वाहिश है कि हर महिला आज या कल सिंदूर लगाए, ताकि वो फौजियों को हम सम्मान दें। और पुरुष भी सिंदूर, चाहे वो अपनी कमीज पे लगा लें, कहीं अपने कॉलर पे लगा लें, कहीं गले पे लगा लें, कहीं ना कहीं सिंदूर लगाएं, ताकि हम अपने फौजी भाइयों को, जिन्होंने देश की रक्षा की है, उनको सम्मान दें। देखिए, ये इस्लामिक आतंकवाद जो है, सबसे पहले मैं ये कह दूं कि आतंकवाद का, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं। और ये क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। आपने देखा कभी बॉम्बे में ताज में अटैक होता है, पार्लियामेंट हाउस पे होता है, उरी में होता है, कारगिल में होता है, तो ये चलते ही रहने हैं। इसको कभी ना कभी इसका खात्मा करना। जब ये खात्मा होगा, तभी, अगर वो बच गए तो हम नहीं बच पाए।
अगर हमने बचना है तो उन टेररिस्ट जो एक्टिविटीज हो रही हैं और वो जो आतंकवादी हैं उनको खत्म करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है, और कोई भी धर्म उसके साथ उन आतंकवादी के साथ खड़ा हो तो वो गलत है। अब जो सीज फायर हुआ है ये ठीक हुआ है। इसका एक जो हमारा पर्पस था वो हम लोगों ने कोई इनोसेंट किलिंग नहीं करनी है। हिंदुस्तान की पॉलिसी है कि वो कभी पहले वार नहीं करता, लेकिन अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर वार होता है, जंग होती है, कोई उसके साथ नजायज करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। वो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा। हमारा जहां तक काशीपुर के विकास की बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि विकास कोई एक जना नहीं कर। मैं कहूं कि मैं सारा विकास करूंगा, कोई नहीं कर। ये विकास जो है ऐसी चीज है, सब मिलजुल के होती है। कोई सड़कें पीडब्ल्यूडी से आती हैं, कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट से आती हैं, कोई बहुत काम निगम करता है, कुछ विभाग निधि से काम होते हैं। सब मिलजुल के काम होते हैं और काम हो रहे हैं। और काशीपुर जो है एक अच्छा शहर जो है, अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वापस अपने घर में अपने काशीपुर में आने की सोचते हैं, क्योंकि ये काशीपुर कोई आज ऐसी सुविधा नहीं है, कोई ऐसा मेडिकल फैसिलिटीज हो, कोई कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा कोई ऐसी शॉप नहीं है, जो गाड़ियां नहीं है। हर चीज जो है आज किसी चीज के लिए भी दिल्ली नहीं जाना पड़ता, हर चीज काशीपुर में हमारे शहर में है। और कुछ सड़कें जो हैं मैंने पीडब्ल्यूडी से पास करवाई थी राज्य सेक्टर में। उसमें मैं मुख्यमंत्री जी जो हैं जब भी ऐसी मेरे कहने को ऊपर करके पास करते हैं तो वो मुझे फ़ोन करते हैं। तो आप लोगों के सबके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये 13 सड़कें हैं, सौ 10 करोड़ की सड़कें हैं ये, और इसमें इसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा ताकि आपके माध्यम से मैं मेरा पर्पस ये है कि ऐसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब काम जो मैं आप लोगों को बताता हूँ उसमें मेरा कोई पर्सनल गेन नहीं है, मेरे को कोई पॉलिटिकल गेन नहीं है। मेरा इंटरेस्ट जो है काशी कि हमारा शहर आगे बढ़े, चाहे किसी के भी थ्रू काम हो, काम काशीपुर का होना चाहिए, काशीपुर आगे बढ़े। यही मेरा धन्यवाद। आपने अभी कहा काशीपुर देखिए ये एलडी भट्ट चिकित्सालय के जो 200 बेड का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जो है वो स्वीकृत हो चुका है, और इसमें करीब 65 करोड़ रुपए की लागत आनी है, और ये पैसा भी सैंक्शन हो चुका है, और इसका काम जो है जल्दी शुरू होने वाला है। ये भी आ, आ, अपना मिनिस्ट्री से पास हो चुका है। डीपीआर तैयार होगी, हो, हो गई डीपीआर डिक्लेयर होगी। ये कार्य ये उत्तराखंड पेयजल निगम जो है ये प्रोजेक्ट जो है इसका उसके अंदर आता है और ये काम। सर एक सवाल है, काशीपुर की जनता की एक आम समस्या बन चुका है सड़कों का जाम। क्या इस समस्या को लेकर के भी आप शहर के प्रशासन या अन्य जिम्मेदारों के साथ बैठकर के कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे? देखिए ये सबसे पहले जो कारण है, अब तक वो मैं मानता हूँ आपकी बात के प्रेशर रहा है, लेकिन अब ये जो सड़क बनी है सेठी पेट्रोल पंप से रामनगर को निकलती हुई, तो वो सड़क काफी हद तक मुझे लगता है करीब 80% काम हो चुका है, 20% काम रहता है। जैसे ही वो बन जाएगी तो ये एक ट्रैफिक में ईज आएगा। चौक पे मेयर साहब की तरफ से निगम की तरफ से पार्किंग बनाई जा रही है, पर उसका विरोध भी है कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे? देखिए इसमें जो है मेरी बाली जी से बात हुई थी, तो अभी उसमें कुछ इश्यूज हैं, और वो मैं उस इश्यूज जो है एसडीएम साहब के साथ, सीडीओ साहब के साथ, बाली जी के साथ हम लोग सब बैठ के जो भी जनता के हित में होगा वो फैसला ले लेगा। एक जो आपने बात की, आज की तारीख में काफी अगर किसी को बाहर जाना है बस से बाई रोड से, तो उसके लिए कोई भी स्थायी धन नहीं है। किसी को रामनगर को स्टेडियम पे खड़ा होना पड़ता है,
किसी को कांडे में खड़ा होना पड़ता है, किसी को। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।